सबसे बड़ा अवार्ड यही है, क्योंकि एक संगीतज्ञ के द्वारा और संगीतज्ञ के नाम से दिया गया। और अनूप जी हमारे ऐसे कलाकार जिन्होंने पूरी दुनिया में भजन ऐसा कर दिया कि बस भजन के पर्याय, जैसे ही भजन शब्द आता है सबसे पहले नाम आता है अनूप जी। और इनकी एनर्जी देखिए, अमेरिका से सीधा यहाँ पर आ गए, अमेरिका से सीधा यहाँ पे आना और इतनी देर तक यहाँ पे खड़े रहना, इनको जेट लैग भी नहीं लगता, ये जेट लैग को लग जाते हैं। सदाबहार कलाकार, सदाबहार, हमेशा इनको मैंने देखा है, बस खुशियाँ बांटते रहिए। और इनके घर पे जो गाना बजाना होता है अद्वितीय है। कितने सब लोग उतर आके इतना संगीत का माहौल पैदा करना बहुत मुश्किल काम होता है, इतना समय देना और फिर साथ साथ अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाना, कार्यक्रम करना, कितने काम, कितनी रिकॉर्डिंग, सब एक आदमी के बस का नहीं होता है। लेकिन अनूप जी ने दिखा दिया कि क्या क्या हो सकता है इस दुनिया में। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है, बहुत अच्छा लगा है हमको आके। और आज जिन जिन कलाकारों को दिया जा रहा है वो भी हमारे हिंदुस्तान की शान है सब लोग, जिसमें विश्वमोहन भट्ट साहब, जिनके हम लोग राजस्थान से, जयपुर से भी है, तो बड़ा और ज़्यादा हम लोग फख्र महसूस कर रहे हैं कि हम लोग बीकानेर राजस्थान से हैं। और रही बात अनुज लोटा साहब की, तो ये हम काफ़ी सालों ये जो प्रस्थान देते हैं, हौसला बनाते हैं। इनके घर पे हर शाम जो है, जब ये मुंबई रहते हैं तो हर शाम एक महफिल सजती है और एक नए नए कलाकारों को, नार कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम तो ये बोलेंगे कि मुंबई में या बॉलीवुड में कह सकते हैं, या म्यूजिक जो ये अपना दुनिया है उसमें कह सकते हैं कि इस तरह के कलाकार बहुत कम पैदा हुए जो छोटे कलाकारों के लिए सोचते हैं। उनमें से हमारे अनुज लोटा साहब हैं, हम तो बहुत बड़े फैन हैं उनके और बहुत बड़े एज ए इंसान भी कमाल के हैं और हम तो अक्सर उनकी महफिलों में शामिल भी होते हैं। और आज हमें आके बहुत ही अच्छा महसूस है। लाइनें जो है हमारे आए हुए मेहमानों के लिए, जो राजस्थान का केसरिया वाला मांड सॉन्ग है, उसकी 2 लाइनें सुनाएंगे आपको। हे साजन आया ए सखी, साजन आया है सखी, मैं काई मनवार करूं, थाल भरूं गज मोतियां और ऊपर नैन धरूं जी, पधारो हमारे देश केसरिया बलम जिया बोनी, पधारो हमारे इतनी ही भव्यता से हम लोग मनाते हैं। अनूप लोटा जी का नाम जुड़ा है तो ऐसी कोई विभूतियाँ नहीं है जो उनको प्यार न करती। तो हम सब के लिए सबके आशीर्वाद हैं हमारे ऊपर। और सच में इस बार भी आप सब लोगों का भी बहुत साथ सहकार रहा और बहुत भव्य तरीके से ये हमारा आज का 14वां ग्लोरी अवार्ड संपन्न हुआ। थैंक यू सो मच। कितने अवार्ड थे, कौन अवार्ड थे आज के अवार्डीज हमारे पंडित विश्वमोहन भट्ट जी, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष एंड गौतम मराठे, ये 4 हमारे अवार्डीज थे आज।
अनूप जी का ऑलरेडी उनका गायन हुआ, उनके साथ उनके जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी आज गायन प्रस्तुत किया। मेरी बेटी विधि ओझा ने भी आज अपनी प्रस्तुति दी, क्लासिकल डांस करती हैं, तो उन्होंने आज कथक डांस से गणेश वंदना से शुरू किया उन्होंने। और बाकी और भी खुशबू जो एक उज्जैन से आई थी, उन्होंने भी अपना प्रस्तुति दी क्लासिकल डांस से। अच्छा, अवार्ड के नाम दिए गए थे, रविंद्र जैन के नाम दिए गए, अनूप जी के फादर जी के नाम दिए गए। पंडित जी को जो अवार्ड दिया गया है कृष्ण मोहन भट्ट जी को, उनका पंडित पद्मश्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी के नाम का अवार्ड दिया गया है। सोमा घोष जी को पंडित भजन महर्षि हरिओम शरण जी का अवार्ड दिया गया है। मालिनी अवस्थी जी को जो दिया गया है पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र जैन जी का बहुमुखी प्रतिभा अवार्ड, और मेधा जलोटा जी का मेधावी नृत्य कलाकार वो दिया गया है गौतम मराठे जी। और जो आपका प्रोडक्शन था तथास्तु प्रोडक्शन जी, उसके बारे में बताइए। तथास्तु प्रोडक्शंस हमारा जो है, हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि भेड़ चाल तो हर कोई चल रहा है, हमें उसमें नहीं चलना, हमें कुछ नया करके दिखाना जिससे हमारी चर्चा हो। तो मैं कम काम करता हूँ लेकिन कुछ ऐसा करता हूँ कि लोगों के बीच में अपनी चर्चा हो। जैसे मैंने अपने जो सुरक्षा जवान जो होते हैं, जो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी करते हैं, उनके लिए एंटरटेनमेंट नहीं होता है, हमारे लिए तो बहुत एंटरटेनमेंट होता है। तो हमने वहाँ बॉर्डर पर जाकर हमने पंजाब में करीब करीब 6 शोज़ मैंने किए हैं, कच्छ में किया है, और आगे अभी भी प्लानिंग चल रही है कि उन लोगों को बॉर्डर पे जाके अलग अलग आर्टिस्ट को ले जा करके उनको हम एंटरटेन करें। उनके अलावा हमने अनूप जी, पंकज जी, तलत जी को लेके मैंने फ्रेंडशिप डे पर तीनों की पुरानी दोस्ती को याद करते हुए एक ही मंच पे तीनों को साथ ले आया था। अपने यहाँ मुंबई में खासकर लोग संगीतकार या गायक को सब लोग ट्रिब्यूट करते हैं, लेकिन गीतकार को कोई नहीं करता है, जिन्होंने गाना लिखा है, जो आत्मा है। तो हमने उनको भी याद करते हुए ट्रिब्यूट टू आनंद जी उनकी तरफ से हमारे सपोर्टर्स हैं अनूप जलोटा जी के, जो दोस्त हैं बहुत से लोग, जैसे हिंदुजा फाउंडेशन है, दिलीप पीरामल जी हैं, मुकेश अजमेरा जी हैं, वीरेंद्र मोहता हैं, काफ़ी लोग जो उन्होंने पहले दिन से हमारे साथ एक कंधे से कंधा मिला के वो खड़े हुए हैं, पहले अवार्ड से लेके आज तक हमारा साथ होता है मुझ पर। और अनूप जी का स्पेशली कि उन्होंने मुझे आज उनके अवार्ड शो में ओपनिंग एक्ट परफॉर्म करने के लिए बुलाया है, तो इट इज़ रियली वेरी ब्लेस्ड टाइम, और इससे ज़्यादा तो कुछ मांग भी नहीं सकते ऊपर वाले से। बस थैंक यू सो मच इसके लिए। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी डांसर के लिए कि आपको ओपनिंग एक्ट मिले, वो भी भगवान की गानों पर आप परफॉर्म करो और सामने इतने सारे दिग्गज कलाकार बैठे हो जो कहाँ से आए और उन्होंने कितने साल लगाए अपने इतने वर्षों में, इतनी मेहनत और वो सब की। और आज मैं बस वो उनके सामने थोड़ा कुछ मैंने जो सीखा है वो मैंने किया है। कुछ अगर गलती हो गया हो तो मैं मेरे गुरु से क्षमा मांगती हूँ। बस बाकी थैंक यू सो मच, सो ग्रेटफुल, थैंक यू। से नाम के साथ दिया है पुरुषोत्तम दास जलोटा जी सम्मान, हरिओम शरण, पंडित हरिओम शरण सम्मान समारोह, पंडित रविंद्र जैन सम्मान उनके नाम से। तो ये हमें लगता है ये पद्मश्री पद्म भूषण से भी बढ़कर, क्योंकि ये बहुत दिल से दिया गया है, अपना कलेजा से दिया गया है, तो इसके लिए कोई भाषा नहीं है। और सिर्फ सम्मान भी नहीं है, सम्मान राशि भी साथ पे है, उस राशि भी जो है वो अनमोल है। तो मैं अभिभूत हूँ ये सम्मान पाकर। और अनूप जी के लिए मैं दुआ करूँगी कि 100 साल से भी ऊपर जिए। उनके जैसा व्यक्तित्व हमने इस ज़माने में, जैसे हम आप सभी को मालूम है मैं भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब की बेटी हूँ, जैसे ज़माने में एक बिस्मिल्लाह खान जन्म लेते हैं, वैसे ही ज़माने में एक ही अनूप जी जन्म लेते हैं। तो मैं बहुत ही खुशगवार दिन है। अनूप जलोटा जी पूरा विश्व उन्हें भजन के लिए जानता है, लेकिन हम कलाकार जो उन्हें थोड़ा ज़्यादा जानते हैं वो ये जानते हैं वो कितने बड़े इंसान हैं।
और जो भी कलाकार गुणीजनों के नाम पर एक अवार्ड परंपरा को आरंभ करे तो आप समझ सकते हैं कि ये कलाकार का बड़प्पन भी दिखाता है, उदारता भी दिखाता है और यह भी मानता है कि कला बांटने से और बढ़ती है। अनूप जी ने अपने पिताजी के संग संग पंडित हरिओम शरण जी, पिता पुरुषोत्तम दास जलोटा जी और साथ ही साथ दादू पंडित रविंद्र जैन जी की भी सम्मान आयोजित किया गया है। और आज मुझे मैंने कहा देखो थोड़ी बची है कि नहीं? सब चुरा के ले गया। जी कंटिन्यू। मैं शुरू से फिर बोल देती। पूरा विश्व जिन्हें अनूप जलोटा जी के रूप में जानता है, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम उन्हें थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं। और एक व्यक्ति जो संगीत को साझा करके जिए, एक व्यक्ति जो ये विश्वास करे कि विद्या बांटने से बढ़ती है, उसका कोई नाम है तो अनूप जी। और इतनी सुंदर उन्होंने परंपरा आरंभ की, अपने गुरु, अपने पिता आदरणीय श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी, श्रद्धेय श्री हरिओम शरण जी और श्रद्धेय दादू, हम सबके दादू यानी रविंद्र जैन जी के नाम पर, और साथ ही साथ आपके अपने प्रिया, आपकी धर्मपत्नी मेधा जी के नाम पर भी सम्मान ये आरंभ किया है। आज मुझे बहुत, मेरे जीवन का बहुत खुशगवार दिन है क्योंकि आज अनूप जी के हाथों, अनूप जी जिनका सम्मान करते थे हम सब सम्मान करते हैं, ऐसे रविंद्र जैन जी का बहुमुखी प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया है। मुझे इसलिए ज्यादा खुशी हुई कि बहुमुखी प्रतिभा उसमें लिखा है, क्योंकि जिस शहर से हम आते हैं लखनऊ, वो बहुत सारी बोलियों, संस्कृति का बहुत सुंदर सम्मिश्रण है, जहाँ प्रभु राम भी विराजते हैं और जहाँ पर उर्दू ने भी जन्म लिया, हिंदी और उर्दू के साथ साथ जहाँ पर कितनी विधाएं जन्मी और ऐसे उस्ताद मिले जिनसे उनको सीखने का भी मौका मिला। आज जिस बड़प्पन के साथ मुझे ही नहीं, आज आपने श्रद्धेय विष्णु भट्ट जी को और प्रिय सुमा घोष जी को भी यहाँ पर आमंत्रित किया। बहुत सुंदर पहल है, मुझे लगता है सारे कलाकारों को सीखना चाहिए कि किस तरह से ये कारवां बढ़ता जाता है। और सुख देखिए, सबको जोड़कर, सबको बांटना, अपने परिवार को भी साथ लेकर, और एक साथ कितने कलाकारों ने मंच पर प्रस्तुति दे दी। बहुत बहुत सुंदर दिन। और मुझे लगता है कि कभी भी बड़े लोग जो करते हैं वो सिखाने के लिए होता है, सब कुछ कह करके नहीं सिखाया जाता, देख के भी सिखाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतना ही कहना है कि मालिनी जी के पास समय कहाँ है, उसमें से समय निकाल के यहाँ आना। अवार्ड तो इनको इतने बड़े बड़े मिले हैं, इतने बड़े बड़े मिले हैं, लेकिन मन में कहीं हमारे दादू रविंद्र जी बैठे हैं तो हम इतना उनका सम्मान करते हैं, उनका सम्मान मन खुश हो जाता है, एक एक रचना उनकी याद आ जाती है। इसीलिए मैंने सबसे पहले उनका ही गाना गाया, शाम तेरी बंसी पुकार है। नृत्य भी क्या हुआ, कमाल करता, बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम रहा, सब कलाकारों का